जी, आपके घर में जितनी बच्चियां भी हैं, आप उनसे कहती हैं कि तुम बाहर निकलो तो हिजाब पहन के निकलो, या वो अपनी मर्जी से निकलती हैं? क्या सब हिजाब पहनती हैं या कोई जीन्स पहनने वाला, टॉप पहनने वाली ऐसी बच्चियां भी हैं? ऐसा देखिए, मैंने हाँ, बच्चियां हैं मेरे ख्याल जीन्स पहनती हैं और स्कूल का रूल फॉलो करती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि इस्लाम में जबरदस्ती भी नहीं है, कि ये आपकी मर्जी पे, आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप क्या पहनेंगे। मेरी मर्जी है तो मैं पहनी हूँ, मैं अपनी बच्ची को नहीं पहना सकती। नहीं, पर जीनत बहन मुझे एक बात बताइए, देखिए जीनत बहन, अगर उसका मन है तो मैं उसे रोक भी नहीं पाऊंगी। जीनत बहन देखिए, मामला आप सारे लोग एक चीज बहुत क्लियरली कह रही हैं। बताइए, एक चीज तो हमने क्लैरिफिकेशन बार बार दे दिया कि भाई देश में हिजाब बैन नहीं हो रहा, ये सबको समझ में आ जाना चाहिए। सीधा सा मसला है कि स्कूल का ड्रेस कोड है, वो पहनना है या आपको हिजाब पहनना कंपलसरी है स्कूल के अंदर भी। हाँ, आप खुद कह रही हैं कि भाई सबकी मर्जी पर है। अब मुझे ये बताइए जीनत बहन, अगर कोई स्कूल पहुंच रहा है, मान लीजिए आप ही पहुंच रही हैं और वहां पर स्कूल कहता है कि भाई आपको स्कूल का ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा, हिजाब अंदर नहीं चलेगा, और ऐसे में कई वीडियोज आए जिसमें पिता जो हैं वो बेटी को लेकर वापस चले गए, मतलब उन्होंने पढ़ाई छुड़वा दी लेकिन हिजाब नहीं छुड़वाया, तो ये उन्होंने ठीक किया, गलत किया? ये तो गलत है, क्योंकि एजुकेशन बच्चियों के लिए जरूरी होनी चाहिए और इसमें ड्रेस कोड का कोई मतलब नहीं है। इसमें ड्रेस कोड जो स्कूल है, अब यूनिफॉर्म है, अब जैसे लड़कियां जब मैच्योर हो जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं, तो उसमें वो पर्दा करती हैं या नहीं करती है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज के लिए एक ड्रेस कोड होता है। तो शबनम खान जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, और वहां जो वो लड़कियां, ये बच्ची जो दिखा रहा हूं, जो अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है हिजाब पहन के और उसको शेरनी बताया गया, ये सब पॉलिटिकल था या इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनके घर वाले इनको समझा नहीं रहे? उस लड़की का पॉलिटिकल था या नहीं मुझे ये तो नहीं पता, पर उसको पॉलिटिकल करने वाले कौन कौन थे ये मुझे पता है। फिर इस हिजाब के मामले को आप और मैंने चिल्ला कर शुरू से ही बता दिया, इसी डिबेट में नहीं, जब से ये हिजाब का स्कूल वाला मामला हुआ है हम तब से चिल्लाकर बता रहे हैं, भारत में हिजाब बैन नहीं है। मेरी बहनों, आप कहीं भी लगा सकती हो, आप मार्केटिंग करने जाती हो तब भी, घर में भी, जिसका जैसे मन रह सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, ओवैसी भाई भी इसमें इन्वॉल्व है सबसे पहले, फिर उसके पीछे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा कि अरे मुसलमान जो हमसे छिटक रहा था, जो मुसलमान कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों की तरफ भी देखने की कोशिश कर रहा है, ये तो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। अब इनको फिर हिजाब वाले उसमें मुद्दे में फंसा के रखो, क्योंकि अगर हिजाब वाला मुद्दा हम उठाएंगे और हम कहेंगे नहीं ये तो हिजाब बंद करवा दिया, देखो ये तो मुस्लिम विरोधी काम हो रहे हैं, आपके हिजाब के ऊपर इन्होंने उंगली उठा दी है, ये सारी राजनीति शुरू करी इन लोगों ने और हिजाब के लिए पूरा लेकर चल पड़े, प्रदर्शन, धरना, हिजाब लगाइए, हिजाब लगवाइए, जो बहन बेटियां जीन्स पहनती थी उनको भी हिजाब लगा के तुम हमारे समर्थन करो, इस्लाम धर्म खतरे में आ गया। ये सब राजनीतिक षड्यंत्र था। इसका मैंने आपको शुरू में भी कहा था सुशांत भाई, इसका इस्लाम धर्म से, इसका हिजाब कुरान शरीफ के उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक।